सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के अनुसार, जिसमें 91 नंबर तक सभी ग्रंथों से सम्मिलित सूक्तियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज 92 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 92 नंबर पे सूक्ति है वत्से वीर प्रसविनी भव। यहाँ पर ये बा नहीं है, वाह है। तो वत्से वीर प्रसविनी भव यह आशीर्वाद है। पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। कौन देता है? दूसरी तापसी अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। दूसरी तापसी द्वारा दिया गया ये आशीर्वाद है। अगली सूक्ति है 93 नंबर। अरिसु ही विजयार्थिनः क्षितिशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। यह सूक्ति कहाँ से है? किरातार्जुनीयम से ली गई है और प्रथम सर्ग का 45वां श्लोकांश है। ये पुष्पिताग्रा छंद है। तो ये जो किरातार्जुनीयम है इसके 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी है। तो ये याद रखेंगे। 46 श्लोक हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, 45वें में पुष्पिताग्रा, 46वें में मालिनी। तो इसका अर्थ है विजयाभिलाषी राजा शत्रुओं के विषय में कपट पूर्वक प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं। और ये कह कौन रहा है? ये द्रौपदी कह रही हैं। अगली सूक्ति है 94 नंबर। वत्से भर्तुर बहुमता भव। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये 94 नंबर की। तृतीय तापसी कहती है, अभिज्ञान चतुर्थ अंक। इसका अर्थ है बेटी पति के द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। तो वत्से भर्तुर बहुमता भव ये कौन कहता है? तृतीय तापसी। और अभी इसके पहले नंबर पे आया था वत्से वीर प्रसविनी भव। यह दूसरी तापसी यह वाला आशीर्वाद देती है। तो इन सब का ध्यान रखेंगे। वत्से वीर प्रसविनी भव दूसरी तापसी और वत्से भर्तुर बहुमता भव तृतीय तापसी द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। 95 नंबर सूक्ति पर चलते हैं हम लोग। त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। और ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 26वां श्लोकांश है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और आक्षेप अलंकार है। यह 10 कुमार चरितम के अनुसार वाक केलि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया ये श्लोक है। और ये वासंती राम को बता रही, राम को याद दिला रही हैं कि राम ने पहले कभी ऐसा कहा था, तो वही आज वासंती दोहरा रही हैं और कहती हैं कि हे राम तुम तो ऐसा कह रहे थे। कैसा? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमङ्के इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्यतामेव अनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवः किमतः परेण। ऐसा कह के वासंती राम को उलाहना दे रही हैं। पूरा श्लोक हमने ये सुना दिया आपको। और 96 नंबर की सूक्ति है स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। यह नीति शतकम का मंगलाचरण है। नीति शतकम का मंगलाचरण है। दिक्कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये और स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। नीति शतकम से है। पहला श्लोक ब्रह्म स्तुति। पेज नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। 97 नंबर सूक्ति है दुर्लभिदानीम में सखी मंडनम भविष्यति। अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा शकुंतला कह रही हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति।
अगली सूक्ति है 98 नंबर। पुनरिदमयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः। यह भी सूक्ति उत्तर रामचरितम से ली गई है और ये श्लोकांश है तृतीय अंक का 24वां श्लोकांश है। ये महाराज फिर स्वयं इस वन में आए हैं, ऐसा कौन कह रहा है? पुनरिदमयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः। हरिणी छंद है, वासंती का कथन है, राम के सम्मुख वह ऐसा कह रही हैं। वन में रहने वाले जैसे वन के वृक्षों से, वस्तुओं से, आदि से कह रही हैं। और इसका पूरा श्लोक बहुत अच्छा है। ददतु तरवाः पुष्पैर् अर्घ्यं फलैश्च मदच्युताः स्फुटित कमलामोद प्राया प्रवान्तु वनानिलाः कलं विरलं रजतकण्ठा क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। हरिणी छंद है इसमें, तो इसी श्लोक का ये अंश दिया गया है। जो अच्छे श्लोक हैं बहुत बढ़िया से उनको हम सोचते हैं कि पूरा बोल दें तो आपको याद रहेगा। 99 नंबर की सूक्ति है। सर्वः कृच्छ्र गतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। ये कहाँ से है? नीति शतकम से है। अभी हम नीति शतकम की जो मुख्य सूक्तियाँ हैं उनको पद्धति के अनुसार भी बताएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, पहले हमने ध्यान नहीं दिया कि हम इस पे पद्धति भी डाल दें, नहीं तो दोनों काम हो जाते, तो अलग से बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि कैसी वीडियो है, आपके काम की है या नहीं। 100 नंबर सूक्ति है। आवेहि तनया ब्रह्मन् अग्निगर्भा शमीमिव। अपनी पुत्री को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी वृक्ष के समान जानो। आवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भा शमीमिव। तो इस श्लोक, ये भी श्लोकांश है। आकाशवाणी कौन सी? छंदोमयी वाणी के द्वारा यह जानकारी होती है महर्षि कण्व को। इस श्लोक में मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग है, इसलिए यह सूक्ति इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मार्ग नामक गर्भ संधि का एक अंग है, वह इस श्लोक में है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानं भूतये भुवः और आवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भा शमीमिव, इस तरह है। और ये छंदोमयी वाणी के द्वारा कण्व को बताया जाता है। लेकिन इस श्लोक की वक्ता कौन है? प्रियंवदा हैं। और ये अनुष्टुप छंद में ये श्लोक बोला गया है, दुष्यन्ते नाहितम वाला। और सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्रियंवदा संस्कृत में बोलती हैं। वैसे तो प्रियंवदा संस्कृत में नहीं बोलती हैं, लेकिन ये वाला श्लोक जब बता रही हैं अनुसुईया से, तब वो संस्कृत में बोलती हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगली सूक्ति पर हम लोग चलते हैं। 101 नंबर की सूक्ति है। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तालाब में जल वृद्धि होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोक जनित हृदय को विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। ये कथन किसका है? तमसा का है। किससे है? सीता से है। अगला हम लोग चलते हैं अगली सूक्ति पर। सूक्ति नंबर 103। सखी उचितम नत्य मंगल काले रुदितम। हे सखी, मंगल काले माने मंगल वेला पर, अच्छे समय पर रोना उचित नहीं है। देखिए इसका हमने लिखा है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा हे सखी।
हे सखी, इस मंगल वेला पर रोना उचित नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ये सूक्ति ली गई है और ये दोनों सखियां कह रही हैं जब शकुंतला की विदाई हो रही है, शकुंतला रो रही हैं, ये तब की बात है। उचितम नते मंगल काले रुदितम, रुदितम नहीं होगा, यहाँ पे रोदितम होगा, रुदितम नहीं रोदितम है। अगला हम लोग चलते हैं अगली सूक्ति पर। सूक्ति नंबर 104, भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, तुम राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी पति के घर में। ये कौन कह रहा? प्रियंवदा कह रही हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। पहली बार प्रियंवदा ने इतनी समझदारी की बात की है। और सूक्ति नंबर 105, प्रिया शोको जीवम कुसुमम्यु घर्मो ग्लपयति। यह उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। जिस प्रकार फूल धूप को, उसी प्रकार प्रिया का शोक जीवन को सुखाता है। शिखरिणी छंद है, उपमा अलंकार है, तमसा का कथन है सीता से। और ये तृतीय अंक का 30वां श्लोकांश है। इसमें 8 गलती से लिख गया। तृतीय अंक का 30वां श्लोकांश है। प्रिया शोको जीवम कुसुमम्यु घर्मो ग्लपयति। अगला हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। सूक्ति नंबर 106, पीड्यन्ते गृहिणः कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग में, पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। तात काश्यप का कथन है। काश्यप को कण्व भी कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। और यह श्लोक चतुष्टय में आता है। और अगली सूक्ति है 107 नंबर पर, तेजस्वी पुरुषः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। 107 नंबर पे है, तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। यह लिया गया है नीति शतकम से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जितना हमारे पास समय रहेगा उसके अनुसार। 108 नंबर, ययाते रिवसर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। ये काश्यप का कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का। और दुष्यंत उसके शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि जैसे ययाति की प्रिय शर्मिष्ठा हुई हैं, उसी प्रकार तुम भी दुष्यंत के लिए प्रिय बनो। इस प्रकार इसका अर्थ है। अर्थ में ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। 109 नंबर सूक्ति है, किमित किलैसा मंस्यत एष परित्याग एषो अभिसंगः इति। किमित किलैसा मंस्यत एष परित्याग एषो अभिसंगः इति। यह कौन कह रहा? यह परित्याग और यह आसक्ति, यह सीता कह रही हैं। सीता राम को बार बार देखना चाहती, वह चाहती हैं कि वो राम को देखती रहें। तो इसी पर वो सोच रही हैं कि तमसा क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि इनका तो परित्याग हुआ है फिर भी इतनी आसक्ति है। तो ये कथन किसका है? सीता का है। आगे चलते हैं हम लोग 110 नंबर सूक्ति पर आ गए हैं। हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हला ऐसा द्वयोर युवयो हस्ते निक्षेपः। सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ। हला ऐसा, तो ऐसा से तात्पर्य है वही लता वन ज्योत्सना। द्वयो माने तुम दोनों के हंसते हाथ में निक्षेपः माने सौंप रही हूँ। शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम
के चतुर्थ अंक में कहा गया है यह वाक्य दोनों सखियों से। फिर है 111 नंबर, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत बार पूछी गई है और अभिज्ञान शाकुंतलम से ये सूक्ति भी है। आइए देखते हैं आगे। इस जन हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो, यह भी दोनों सखियां कहती हैं। जब शकुंतला कहती हैं इस वन ज्योत्सना को मैं तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ, तो वह दोनों सखियां कह रही हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। अयम जनः से तात्पर्य यहाँ दोनों सखियों से अर्थात प्रियंवदा और अनुसुईया से है। तो और ये प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों लोग कह रही हैं। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। हाँ, ये 111 नंबर, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। यह लिया गया है नीति शतकम से। नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। 112 नंबर सूक्ति है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। नीति शतकम से लिया गया है और ये पूरा श्लोक है। कुछ जो अच्छे श्लोक हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए अच्छे श्लोकों को जो नीति परक हों। इसका पूरा श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। बहुत अच्छा श्लोक है। तो ऐसे भी कुछ जो अच्छे श्लोक हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए। और अगला 113 नंबर पर सूक्ति है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 46वां श्लोकांश है। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता सा प्रतीत होता है। और यह श्लोक करुण रस को, भवभूति के करुण रस को परिपुष्ट करता है। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न भिन्न होकर अलग अलग परिणाम देता है। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, उपमा अलंकार है, तमसा का कथन है सीता से। एको रसः करुण एव, किसका कथन है? तमसा का है। किससे है? सीता से है। तृतीय अंक का है। तृतीय अंक के अंत में गंगा, पृथ्वी, वाल्मीकि, वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। कितने लोगों की? 4 लोगों की। गंगा, पृथ्वी, वाल्मीकि, वशिष्ठ, यानी 2 लेडीज 2 जेंट्स, 4 लोगों की प्रार्थना की गई है। तो अगला हम लोग चलते हैं। हाँ, अगली सूक्ति है 114 नंबर, 14 पड़ गया। 114 नंबर की सूक्ति है, को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है या खींच रहा है? तो शकुंतला कह रही है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में। और वस्त्र को खींच कौन रहा है? उनका पालित हिरन। उस हिरन का क्या नाम है? हमें प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। हिरन का कुछ नाम था ना उस हिरन के बच्चे का जिसको शकुंतला ने पाला था, उसका कुछ नाम था। तो उसका नाम क्या था ये आप लोग बताएं कमेंट करके। 115 नंबर सूक्ति है, वत्स किम सहवास परित्यागिनीम माम अनुसरसी। वत्स सहवास परित्यागिनी यानी साथ छोड़कर जाने वाली मुझ मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अभिज्ञान शाकुंतलम
शकुंतला कह रही हैं उस हिरण के बच्चे से जो पीछे से उनका वस्त्र खींच रहा है। 116 नंबर की सूक्ति है नाना फलम फलति कल्पलते वो भूमि ही। देखिए ये सूक्ति रिपीट हो गई, नीति शतकम की है। कुछ सूक्तियाँ एकाध रिपीट हो गई हैं, कोई बात नहीं। 147 नंबर प्रश्न मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति, इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। यह कौन कह रहा? महर्षि कण्व कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं, क्योंकि जब उनकी विदाई हो रही है तब वो रो रही हैं, और जब वो रो रही हैं तो आँखों में आंसू हैं, तो रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। 118 नंबर प्रश्न है गुणाः पूजा स्थान गुणिस न च लिंग न च वयः। व्यक्ति में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष न आयु। ये सूक्ति बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार की सूक्ति नीति शतकम में भी है। अरुंधति का कथन है कौशल्या से, तो ये है तो उत्तर रामचरितम से सूक्ति, लेकिन ये तृतीय अंक की नहीं है, और ये इम्पॉर्टेंट थी इसलिए हमने रख दिया है। 113 नंबर सूक्ति पर हम लोग आते हैं। 113 नंबर 113 नंबर है, चलिए देखते हैं आगे, शायद और हो। 18 है, 116, फिर अच्छा नंबरिंग हमने गलत कर दी। ये 117 है और ये 118 है और ये 119 है। नंबरिंग नहीं हमने ध्यान दिया। 119 नंबर की सूक्ति है भगवन ओदकांतो स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। भगवन यात्रा के समय प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। कौन कह रहा है? सारंगरव कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। किससे कह रहे हैं? भगवान यानी तात काश्यप से। तो शुभ माना जाता है प्रिय व्यक्ति को जलाशय तक छोड़ना, वहाँ तक उसके साथ जाना चाहिए, ऐसा सारंगरव का संकेत है, वह बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि नहीं, आगे तो अब नहीं है। तो सारे हो गए। आज हम लोगों ने लगभग 118-19 तक, हाँ 119 नंबर तक सूक्तियाँ हम लोगों ने कर ली हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी 1-2 दिन और, अभी सारी सूक्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं। जैसे ही सूक्तियाँ कंप्लीट कर लेंगे हम इस पर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए पढ़ नहीं सकते हैं? प्लीज़ पढ़ें और दूसरों को भी साझा करें। धन्यवाद।